हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है। देखिए, सुबह सुबह मैं अपने बच्चों को जगा रही हूँ यहाँ पर। और उठो, जल्दी उठो। माँ भैया उठेगा, जल्दी उठ जाओ माँ बच्चा। अल्फाज जल्दी उठो बेटा, उठो उठो जल्दी उठो। अल्फाज, अल्फाज उठो जल्दी। आके बैठे मौलवी साहब क्या करेंगे कि हम रोज आके बैठते हैं तब ये सब जागता है। हम नहीं। उसके बाद से मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चों को मैंने रेडी करके भेज दिया है। मौलाना साहब आके बैठे हुए थे जब मैं जगा रही थी बच्चों को, तभी आ गए थे। लेट हो गया था, अलार्म बस कट गया था। मैं नहीं जगाती हूँ कि बच्चे हैं उठेंगे तो सर्दी में घूमने लगेंगे इधर उधर, इसलिए तो थोड़ी लेट से ही जगाती हूँ। मौलाना साहब के आने के बाद जगाती हूँ। बच्चे फ्रेश व्रेश होकर चले गए हैं पढ़ने के लिए और मैं इधर आ गई हूँ किचन में। बनाने लगी हूँ चाय सबको देने के लिए। पहले मैं मौलाना साहब को दे दूँगी, अब्बू को दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं अम्मी को ले जाकर दे दूँगी। और तो कोई चाय पीता नहीं है मेरे घर में। उसके बाद से फिर मैं लगी नाश्ते की तैयारी में। मैं आज बच्चों को लंच में बना रही हूँ मैगी, ले जाएंगे स्कूल। और नाश्ते में है खाने में चाय और पराठा। बच्चों को गर्मा गर्म चाय और पराठा मुझे भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है काफ़ी, इसलिए अब मैं बच्चों को खिलाने जा रही हूँ, निकाल रही हूँ बच्चों को खिलाने के लिए। और अब तो बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं तो मैं उनको पराठा तोड़ तोड़ के दे देती हूँ यहीं से गर्मा गर्म। वो आके खुद से ही ले लेते हैं खाने के लिए, तो मुझे इसलिए बार बार जाना नहीं पड़ता है। और मेरा यहाँ पे पराठा बन गया है। मैं जिसमें आटा सानती हूँ मैं उसको भी गमले को धो धा के रख दी हूँ। उसके बाद से फिर मैं लगी हूँ लंच पैक करने बच्चों का। तो मैगी तो मैंने बता ही दिया था, आज मैं मैगी बनाई हूँ तो उसी में मैंने सॉस डाल के पैक कर दिया है। तो आज अल्फाज बोल रहा था कि मम्मी मैगी मत दिया करो, ठंडी हो जाती है तो फिर अच्छी नहीं लगती है स्कूल में खाने में। तो ठीक है, फिर आज के बाद नहीं देंगे वो बोल रहा था तो। लेकिन अब मैगी तो अच्छा लगता है बच्चों को, लेकिन ठंडा हो जाता है, खांसी आ रही इसकी वजह से वो मना कर रहा था। उसके बाद से मैंने लंच पैक करके बच्चों को रेडी कर दिया। बच्चे मेरे चले गए स्कूल। उसके बाद लाइट भी आ गई है। देख ही सकते हैं आप लोग की लाइट नहीं थी, इसके लिए किचन में कितना अंधेरा अंधेरा था। कुछ भी काम करने में जैसे लग रहा था कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इतना अंधेरा था। सुबह के टाइम में तो वैसे भी अंधेरा ही रहता है। तो उतनी सुबह तो नहीं थी, सब पौने 6 पौने 7 या 7 के लगभग हो रहा था। और यहाँ पे मैं लगी हूँ कपड़े जो बच्चे उतार के गए हैं पहने हुए थे कल के, तो उसी को मैं आज मशीन में लगा देती हूँ धुलने के लिए। धुल जाएंगे, साथ साथ लाइट भी है तो दोनों का मेरा होता रहेगा तो ठीक रहेगा। मैंने कपड़े को मशीन में लगा दिया है, वो धुल रहे हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन क्लीन करने के लिए। बर्तन तो बहुत काफ़ी नहीं है, फिर भी तो हो ही जाते हैं, आधा घंटा पौन घंटा तो लग ही जाता है बर्तन को क्लीन करने में। तो मैं लगी हूँ बर्तन को क्लीन करने, किचन को साफ़ कर दूँगी, सारे सामान को सही जगह पर रख दूँगी ताकि दोपहर में खाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर फटाफट से दाल चावल बैठा दो तो हो ही जाता है। दोपहर के खाने का कोई टेंशन नहीं होता है, सुबह के नाश्ते का ही टेंशन होता है। सबसे बड़ा टेंशन तो ये रहता है कि जागने का, ठंडी में कैसे जागेंगे कैसे करेंगे, लेकिन सोचने में ज़्यादा लगता है, करने लगो तो वही काम बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे तो आदत हो गई है सुबह में जागने की, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बच्चे जब मेरे नहीं थे तो मुझे जागने में बहुत ही दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। अब कोई टेंशन ही नहीं होती है। जागना है, अलार्म बजाए, अलार्म से पहले ही मैं जाग जाती हूँ, लेकिन अलार्म लगा देती हूँ क्या पता नींद ना खुले। तो यहाँ पे मेरा देखिए बर्तन बातों बातों में तो धुल ही गए हैं। बर्तन को मैंने स्टैंड में भी लगा दिया है और मैं पोछा लगा दूंगी किचन को। और उसके बाद से फिर मेरे कपड़े भी इधर धुल ही रहे हैं। मैं उसको देख रही हूँ वाइब्रेट कर रहा है मशीन, तो मैं उसको आके दोबारा से फिर से चला दी हूँ। और अभी तक मैंने ब्रश नहीं किया है तो मैं इधर आ गई हूँ ब्रश करने के लिए। मैं अभी ब्रश कर लेती हूँ। तो ब्रश करने के बाद मैंने पानी भी गर्म पी लिया है। उसके बाद फिर मैं लगी हूँ कपड़े को खंगाल के फिर सुखा देती हूँ मशीन में, तो सही रहता है। नहीं ठंडी का सीजन है तो जल्दी कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं कपड़े सूखने में। मशीन में सुखा दो तो जल्दी ही सूख जाते हैं। तो मैंने कपड़े को खंगाल के सुखा लिया है, उसको मैंने डाल दिया है सूखने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं वाइपर लगा देती हूँ ताकि जो भी कचरा वचड़ा है उसको साफ़ हो जाए। और पानी जो भी है, तो ठंडी का सीजन है तो ठंडा ठंडा सा रहता है, तो इसलिए पानी को भी क्लीन कर देती हूँ कि कोई स्लिप ना करे, इसलिए मैं वहाँ पे साफ़ करती हूँ। और साफ़ सफाई तो विशेष ही रहना चाहिए घर में, घर जैसा भी हो लेकिन साफ़ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है और मशीन वाला काम तो ख़त्म हो गया था फ्रेंड। और हाथ से धुलना था कपड़ा कुछ, तो मैं उसको हाथ से धुल लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं नहाऊंगी, उसके बाद मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोग को मेरा फ्रेंड वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ फ्रेंड ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो का करती हूँ एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।